दोस्तों एक बार फिर आप सभी का हैशटैग बीसीसी में स्वागत है। आज का दूसरा टॉपिक के साथ आया हूं आप लोगों के सामने। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा मूल कैसे ज्ञात किया जाता है उसको लेकर के। प्लीज़ वीडियो पूरा देखें, आधे पर ना छोड़ें, और तभी आप लोगों को समझ में भी आएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें प्लीज़। तो क्वेश्चन लिखा हुआ 2x² - 5x - 3। तो सबसे पहले हम लोग नोट के हिसाब से चलेंगे, अकॉर्डिंग टू नोट्स जो लिखा हुआ है। पहले डी चेक कर लें, तो इसका डी चेक कर लेते हैं। डी चेक करने से पहले द्विघात समीकरण में ए बी सी को अलग किया जाता है, और सबसे पहले ये देखा जाता है कि समीकरण घात के घटते हुए क्रम में लिखा हुआ नहीं। तो ये -3 बराबर के उस पार दिख रहा है, इसको पहले इधर ले आवेंगे। तो 2x² - 5x और -3 है तो साइड चेंज होगा, साइन भी बदलेगा, +3 हो जाएगा बराबर 0। अब ए बी सी को छाट लेंगे, लिखेंगे दिए गए समीकरण में ए बराबर x² का जो गुणांक होता है वो ए होता है, तो ए बराबर 2। बाकी x का गुणांक b होता है तो b बराबर -5, और रेस्ट c जो होता है वो +3 हो जाएगा। अब D4 होता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसको विवेचक और विविक्तर कहा जाता है। तो सबसे पहले विवेचक क्या होगा, इसका D क्या होगा वो चेक करते हैं। D बराबर b² - 4ac b² यानी कि -5 का स्क्वायर -4 गुना 1 2 और c है 3 तो 3, 5 25, माइनस का भी स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस ये यहाँ तक 4 दूना 8 3 24, 25 में से 24 घटाने पर 1 आएगा। दोस्तों डी हम लोग क्यों चेक करते हैं, क्योंकि यदि डी का मान 0 होता है ना तो समीकरण का अस्तित्व होता है और वास्तविक और समान मूल की प्रकृति में लिखा जाता है। यदि डी का मान +1 में कुछ भी आवे, प्लस में कुछ भी आवे 1 2 3 4 5 6 0 को छोड़ करके, तो उस समीकरण का भी अस्तित्व होता है, लेकिन उसका मूल असमान रहता है। जैसे कि अगर एक x का मान यदि आपको 3/2 आया तो दूसरे का 5/7, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। जबकि डी 0 रहने पर एक मूल यानी एक x का मान अगर 1/2 आया तो दूसरे का भी 1/2 ही आएगा। और अगर डी का मान यदि ऋण आया, कुछ भी निगेटिव में आया, -1 -2 -3 कुछ भी, तो वो उसका अवास्तविक मूल होगा, यानी समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा और मूल का होना असंभव होगा, मूल नहीं आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन में चूंकि हम लोग का डी का मान +1 आया है, और भी कुछ हो सकता था 2 3 4 5 कुछ भी, 0 नहीं आया, तो मूल की प्रकृति में लिखेंगे कि वास्तविक और असमान मूल, वास्तविक और असमान मूल। अब जब हम लोग क्वेश्चन आंसर तक पहुंचेंगे तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि असमान मूल क्या हुआ। तो फिर से एक बार क्वेश्चन उतारना है, 2x² - 5x और +3। अब असल क्वेश्चन अपने रंग में आएगा पूर्ण वर्ग विधि के हिसाब से। तो इसका रूल नंबर 2 लिखे हुए थे, पहले तो डी चेक कर लिए। दूसरा x² या y² या z² या कुछ भी, उसके कोफिशिएंट मतलब गुणांक से भाग लगाना है। तो x² यहाँ है समीकरण में, तो x² जो गुणांक है वो 2 है, तो सब में 2 2 से भाग लगा देना है। ये गुना होकर भी बनता है, परंतु हमें भाग लगा करके अच्छा आता बनाना, इसलिए आप लोग यही बता रहे हैं। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x² बचेगा, फिर -5/2x प्लस ये कैंसिल नहीं होगा तो छोड़ देंगे 3/2 बराबर 0। अब पॉइंट नंबर 3, a + b के होल स्क्वायर या a - b के होल स्क्वायर पर क्वेश्चन को सेट करना है। तो अब ये कैसे पता चलेगा, तो क्वेश्चन में ही दूसरे टर्म को देखेंगे कि यदि माइनस रहेगा तो a - b के होल स्क्वायर पे सेट होगा, और यदि यहाँ पे प्लस रहेगा तो a + b के होल स्क्वायर पे सेट होगा। तो क्वेश्चन में माइनस है तो a - b के होल स्क्वायर पे सेट करेंगे। तो अब a जो हो जाएगा मेरा a जो होगा वो x हो जाएगा, तो a² - 2ab, ये तो अब x हो चुका है। अब पॉइंट नंबर 4 को देखिए, लिखा हुआ है कि b दूसरे वाले टर्म के हर का दोगुना लेना है। यहाँ पर जो b हम क्या रखेंगे, a² - 2ab, फार्मूला में जो आता है a² - 2ab
और प्लस बी स्क्वायर। तो ए तो एक्स हो गया, और बी क्या लें, तो बी यहाँ क्लियर लिखा हुआ कि दूसरे वाले टर्म के हर का दोगुना, डिनोमिनेटर का दोगुना कर देंगे। तो यहाँ 2 है तो 5/2 का दोगुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 रहता तो 6 आता, 7 रहता तो 7 दूनी 14 हो जाता। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, अब बी भी श्योर हो गया कि 5/4 है, अब प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर। अब जस्ट इसी के बदले में अपनी ओर से माइनस में ले लेंगे, ये माइनस में क्यों लेंगे, तो अभी आप लोगों को समझा रहे हैं दूसरे पेज पे रफ करके। प्लस 3/2 है तो प्लस 3/2, इस पर 0 है तो 0 लिख दीजिए। दोस्तों यहाँ 100% माइनस ही आएगा, क्योंकि फार्मूला चाहे प्लस का हो या माइनस का, प्लस का रहता तो ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर, बी तो प्लस ही ना आ रहा है, इसलिए यहाँ माइनस ही आपको इसके जस्ट इसके बदले में लेना पड़ेगा। अब यहाँ से यहाँ तक के बदले में, अच्छा इसके पहले वो क्लैरिटी दे देता है कि ये क्यों लेंगे, तो आइए आप लोगों को समझाते हैं। दोस्तों यहाँ सॉल्व हुआ है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो इसके बदले में लिए थे ये माइनस और प्लस वाला कैंसिल हो गया था, तो बचा क्या था, 2 दूनी 4 भी हो गया था कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x और प्लस 3/2 ही बचा हुआ था, यानी जस्ट ऊपर का टर्म हम लोग को मैच हो गया था। तो इसीलिए इसके बदले में लिया जाता है, ताकि ये कैंसिल हो जाने के बाद वो बैलेंस हो जाए और बिल्कुल वही मिले जो हम लोग चाहते हैं। ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक के बदले में फार्मूला आएगा, तो ए तो अब एक्स है और माइनस का फार्मूला पर लगा है, और बी 5/4 मान लिए थे, तो माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। अब बचा हुआ क्या है, अब जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है माइनस 5/4, तो इसको बराबर के राइट साइड में लावेंगे, तो माइनस से सबसे पहले प्लस हो जाएगा, क्योंकि साइड चेंज होगा तो साइन भी चेंज होगा। 5 6 25 और 4 चौक 16, ये प्लस 3/2 है तो माइनस 3/2। अब इसको वैसा का वैसा ही अभी लिखते रहेंगे। 16 2 का एलसीएम लेंगे 16 आएगा, इसका भिन्न का घटाव कर देना है, फ्रैक्शन 2 8 16 तो 8 3 24। अब x माइनस 5/4 होल स्क्वायर, 25 में से 24 घटाने पर 1/16, x माइनस 5/4 होल स्क्वायर। इस स्क्वायर के बदले में दोस्तों यहाँ रूट लगा देंगे, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इसका, और प्लस माइनस 1/16 लिखेंगे। ये प्लस माइनस इसलिए लिखेंगे क्योंकि मूल 2 होता है, द्विघात समीकरण में 2 मूल। तो अब x माइनस 5/4 इसका ब्रैकेट हटा चुके हैं, क्योंकि स्क्वायर के बदले में रूट लग चुका है इधर। 1 का वर्गमूल, 1 का जो स्क्वायर रूट 1 ही आता है, और 16 का स्क्वायर रूट 4 आता है। अब हम लोग एक बार रीचेक कर लें, देख सकते हैं। प्लीज सम मोमेंट मोर, प्लीज वेट सम मोमेंट। वीडियो बैक करके आप लोग देख सकते हैं, वैसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ था x माइनस 5/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/4। तो एक बार x माइनस 5/4 के बदले में प्लस 1/4 लेंगे, इससे इसका कंपेयर होगा। दूसरी बार x माइनस 5/4 इज इक्वल टू माइनस 1/4 लेंगे, क्योंकि एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ इसका कंपेयर होगा। तो x को इधर ही रहने दो, चर को एक तरफ और चर को दूसरी तरफ। अब इसका भिन्न का जोड़ हो जाएगा, या भिन्न का जोड़ 4 4 सेम ही आएगा, 1 5 x इक्वल टू कैलकुलेशन 5 1 6, 2 दूनी 4 2 3 6, इसलिए x का मान आया 3/2। ये पहला मूल हो गया, और दूसरा मूल x बराबर माइनस 1/4 पहले से है, ये इसका साइड चेंज होगा, प्लस से आ जाएगा माइनस में 5/4, लॉसर लेंगे -1 + 5, पॉजिटिव ज़्यादा नेगेटिव कम है, इसलिए प्लस में 5 में से 1 घटाने पर 4 आएगा, 4/4, 4 से 4 कैंसिल एक बार में लिखेंगे। अतः मूल
3/2 और 1। दोस्तों यह रहा आप लोग का आंसर। और आज हम लोग पुनर्वर्ग विधि द्वारा कैसे मूल ज्ञात किया जाता है वो सीख लिए हैं। इससे पहले गुणनखंड विधि द्वारा कैसे ज्ञात किया जाता है वो सीखे, और एक दिन द्विघाती सूत्र द्वारा कैसे ज्ञात किया जाता है वो सिखावेंगे। सो प्लीज़ अगर कोई इससे पहले की वीडियो ना देखे हो तो #BCC को सब्सक्राइब करके, और उसमें सारी वीडियो आ जाएंगे, प्लीज़ उसको देखिए। और पसंद आवे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे हम लोग का मोटिवेट होता है और फिर आगे हम लोग ट्राई करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।